तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद एकांत पटेल यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टॉर्शंस और एरर इन परसेप्शन। जो हमारा परसेप्शन होता है, मतलब हम चीजों को सडन सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं अपने एटीट्यूड और वैल्यू के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुभूति। जिसका हम लोग ने अभी पिछले लेक्चर सीरीज में क्या पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो इनपुट आए हैं उनको लेते हैं, फिर उनको मतलब ट्राई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अंदर फैलाते हैं, फिर उसको हिसाब से तुरंत सेंसेशन देते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, फिर सिलेक्शन करते हैं, डेटा का जो बेकार डेटा है उसको हटाते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मीनिंग निकालते हैं कि हमारे क्या मीनिंगफुल है, क्या मीनिंगफुल नहीं है, हम इस डेटा से क्या समझ सकते हैं। फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या एजम्पशन है पीपुल के, और फिर हम लोग अपने ओपिनियन, बिलीफ, बिहेवियर और एटीट्यूड से एक आउटपुट को जनरेट करते हैं। लेकिन कुछ डिस्टॉर्शंस या एरर भी आ सकती हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रोसेस पढ़ा था, पूरा आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या डिस्टॉर्शंस और एरर आ सकती है परसेप्शन में, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। Perceptual distortion is a position where a person does not perceive an individual situation or object as it actually may be. इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जैसी सिचुएशन अकर हो रही है, मतलब जो सिनेरियो हमारे सामने है, पर्सन उसको उस तरीके से परसीव कर ही नहीं रहा। उसका मोटिव और उसका मतलब ही बदला चला जा रहा है। दिस इज कॉज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। मतलब और जो उसका बदला जा रहा है उस चीज को समझने का मतलब कोई चीज अपियर हो रही है एज अ बी, हम उसको समझ रहे हैं एज अ बी। मतलब कि समझने में प्रॉब्लम आ रही है, हम डेटा को मिसहैंडल कर रहे हैं। तो इसके वजह से भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे जजमेंट में, हमारे परसेप्शन मैकेनिज्म। जैसे पहला होता है हमारा स्टीरियोटाइपिंग। इट मींस जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन। इसका मतलब ये है कि हर इंसान का किसी भी चीज को, चाहे वो पर्सनल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, समझने का तरीका और परसेप्शन अलग अलग होता है। अगर हम किसी दूसरे के परसेप्शन से किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। अगर हम उसे ग्रुप्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। The person is not perceived as an individual with specific characteristics but on the basis of her or his group. अब क्या होता है, अगर कई लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम लोग उन पर्सन को, किसी भी पर्सन को उसके ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जज करेंगे। मान लीजिए 5 लोग ग्रुप में है और ऊपर बहुत स्लो करते हैं, तो हम सबके हिसाब से यही परसेप्शन बना लेंगे, यार बहुत स्लो ग्रुप है। हम ये नहीं देखेंगे कि वहां पे इंडिविजुअली जो पर्सन है उसमें कौन ज्यादा अच्छा, मे बी उसमें एक ऐसा आदमी हो जो आपके काम का हो और वो बहुत अच्छा काम करता हो। दूसरा होता है आपका हेलो इफेक्ट। द हेलो इफेक्ट रिफर टू द टेंडेंसी ऑफ जजिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रेड विच में बी गुड और बैड, फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो होता है वो ओवरऑल चीजों को नहीं देखता है, मे भी कुछ कमी है तो कुछ अच्छाई भी, मतलब कुछ उसके अंदर टैलेंट भी हो, ये भी चीजें हो सकती हैं। पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है, हेलो इफेक्ट काम करता है। कई लोग जो है वो ऐसा सोच लेते हैं कि वो दो वर्ड बनाते हैं, या तो भाई जी, जी फॉर गुड, या फिर बी फॉर बैड। अगर उन्हें सही लग रहा है तो गुड, कुछ भी कमी दिख गई तो बैड। या तो वो उनके लिए फेवरेबल है, सही है, या फिर अनफेवरेबल है। इस तरीके से क्या होता है, लोग परसेप्शन बना लेते हैं। इसको हम लोग हेलो इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब सडन कुछ भी देखा, बेकार आदमी, देखा, बढ़िया आदमी। आप डीप डाउन जाके नहीं सोच रहे हैं कि कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, मे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, मे भी कुछ अच्छा है। नहीं। फिर आता है प्रोजेक्शन। When one's over personal attribute are assigned to others, when projection takes place. इसका मतलब ये है कि जब किसी भी पर्सन का खुद का पर्सनल एटीट्यूड असाइन हो जाता है, मतलब किसी जगह प्रोजेक्शन ले लेता है, मतलब टू कॉपी हो जाता है, उस केस में होता है। मतलब एक आदमी अपने ही जैसा आदमी दूसरे में तलाश रहा हो लेकिन ऐसा नहीं मिल पा रहा हो। एक होता है सेलेक्टिव परसेप्शन। इट रिफर्स टू द टेंडेंसी टू सेलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट अंडर सेलेक्टिव प्रोफेशन. Perceiver conclusion is based on the selective financial or event rather than totally situation. सिचुएशन को ना देखते हुए यहाँ पे जो होते हैं वो सेलेक्टिव फाइनेंशियल और इवेंट बेस्ड पे हमारा परसेप्शन होता है कि इस समय हमारी कंडीशन क्या है। सिचुएशन हमें नहीं समझनी, सिचुएशन चाहे जितनी वर्स्ट हो, चाहे जितनी हमारी फेवरेबल हो, क्या हमारा फाइनेंशियल और इवेंट साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के केस में, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी परसेप्शन को बनाते हैं। तो ये हमारे क्या थे, कुछ डिस्टॉर्शंस और एरर थे। यहाँ पे एरर क्या है, एक तरीके से कि मान लो आपने सिचुएशन को ध्यान नहीं दिया, फाइनेंशियल को ध्यान दिया,
मे बी उस सिचुएशन में अगर आप जो स्टेप लेते थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके तो आपको सक्सेस दिला देता, बट यू डोंट टेक द रिस्क, तो यहाँ पे हो जाता है। आई होप सो आप इस बात को समझ पाए हो। और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।